बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये सीएलओ प्रॉपर्टीज दुबई का ऑफिशियल चैनल है और मैं मोहम्मद अरशद आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, आज हस्ब मामूल एक और एक्साइटिंग दुबई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। आज इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं आपको दुबई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके लीगल एस्पेक्ट और इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वो फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए। फिर एक इन्वेस्टर की प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, और उसके बाद दुबई की रियल एस्टेट में जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है सिंस 2021 टिल टू डेट, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करूं। व्यूअर्स, आज के प्रोजेक्ट का नाम है लीब लैंड्स। इसकी लोकेशन है दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और डेवलपर का नाम है इम्तियाज डेवलपर्स। इस प्रोजेक्ट की जो हैंड ओवर डेट है दैट इज इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2028। व्यूअर्स, दुबई की इन्वेस्टमेंट 100% लीगली प्रोटेक्टेड है फॉर ऑल दी फॉरेनर्स। दुबई की रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है, बशर्ते के जो इन्वेस्टर जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एस्क्रो अकाउंट ओपन होना चाहिए। दुबई रियल एस्टेट की हाई रेंटल रिटर्न है और हाई कैपिटल एप्रिसिएशन है, और दुबई की जो इनकम है इट्स अ टैक्स फ्री इनकम। व्यूअर्स, कोई भी इन्वेस्टर जब दुबई में इन्वेस्ट करता है उसको चंद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अपने जहन में जरूर रखने चाहिए बिफोर ही कैरीज आउट दी इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एस्क्रो अकाउंट ओपन होना चाहिए और आपकी जो पेमेंट है वो उस एस्क्रो अकाउंट में जानी चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट जिसपे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दी फ्री होल्ड लैंड। उस प्रोजेक्ट बिल्डिंग का व्यू जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। हर अपार्टमेंट के साथ डेडिकेटेड पार्किंग होनी चाहिए और जो प्रोजेक्ट आप चूज करते हैं उसमें वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटीज होनी चाहिए, गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है इट शुड बी सेमी फर्निश्ड। प्रोजेक्ट की लोकेशन डिमांड करनी चाहिए हाई रेंटल वैल्यू, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये तमाम चीजें उसी वक्त पॉसिबल है जब प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो प्राइम हो। व्यूअर्स, आज के प्रोजेक्ट में ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हैं जो इस वक्त दुबई के चंद एक प्रोजेक्ट्स में दी गई हैं। व्यूअर्स, ये प्रोजेक्ट चूंकि दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है तो ये चंद एक व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, जिधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से पॉपुलेटेड है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ है। व्यूअर्स, ये दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नियर बाय अट्रैक्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ये दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लोकेशन के की फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट हाइलाइट्स आप एक वीडियो की फॉर्म में देखेंगे।
आज के इस प्रोजेक्ट की प्राइसेस और पेमेंट प्लान एक्सप्लेन करने से पहले मैं हल्का सा आपको ब्रीफ करूंगा दुबई रियल स्टेट में 2021 से लेके 2025 तक कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी हुई है। अगर आप सामने ग्राफ देखें तो ये एप्रिसिएशन 100% से ज्यादा है। दिस मीन्स अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई एक प्रॉपर्टी 2021 में 5 करोड़ की खरीदी थी, आज उसकी जो वर्थ है वो 10 करोड़ से ज्यादा की है। ये जो ग्राफ है ये ऑफिशियल ग्राफ है विच हैज बीन इशूड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट का एक सेक्टर है। अभी मैं स्टार्टिंग प्राइसेस की बात करता हूँ। प्रोजेक्ट में 4 कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट्स है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स। अगर आप ये अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहते हैं तो इनकी जो स्टार्टिंग प्राइसेस है, स्टूडियो अपार्टमेंट 5,27,99,000 है। 1 बेड अपार्टमेंट की प्राइस 8,37,75,000 है। 2 बेड अपार्टमेंट की प्राइस 11,42,93,000 रुपए है और 3 बेड अपार्टमेंट की प्राइस 13,73,29,000 रुपए है। ये प्राइसेस वो हैं इन केस के आपने ये अपार्टमेंट थ्रू इंस्टॉलमेंट्स लेने हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपने ये अपार्टमेंट 100% अपफ्रंट पेमेंट पे करके लेने होंगे, उस सूरत में डेवलपर आपको 15% डिस्काउंट देता है। 15% डिस्काउंट के बाद एक स्टूडियो अपार्टमेंट ये आपको मिलेगा 4,48,71,000 रुपए में। एक 1 बेड अपार्टमेंट 7,12,00,000 और 8,000 रुपए में मिलेगा। सिमिलरली 2 बेड अपार्टमेंट 9,71,49,000 रुपए में मिलेगा और 3 बेड अपार्टमेंट की प्राइस होगी 11,67,29,000 रुपए। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं जिसमें आपको 60% पे करना है फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग टिल द टाइम द अपार्टमेंट इज हैंडेड ओवर टू यू, उस वक्त तक आपने 60% पे करना है और कंप्लीशन के ऊपर आपने 40% लमसम में पे करना है। इसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आप देख सकते हैं। हर 4 महीने के बाद आपको 4 इंस्टॉलमेंट 5% ईच देनी पड़ेंगी और 2 इंस्टॉलमेंट 10% ईच देनी पड़ेंगी और ऑन कंप्लीशन आपको 40% पे करना होगा। अगर मैं इसकी सेकंड ऑप्शन पे आऊं, जब आप अपार्टमेंट बुक कराते हैं और अपार्टमेंट आप टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर करने के बाद आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि कुछ पेमेंट आप टेक ओवर करने के 3 साल बाद पे कर। इस सूरत में 20% डाउन पेमेंट करनी है। हर 4 माह के बाद 5% आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। 3 इंस्टॉलमेंट आपने 10% की देनी है। इस तरीके से जब आपने 70% पे कर दिया तो आपको अपार्टमेंट हैंडओवर हो जाता है। हैंडओवर होने के बाद जो 30% बैलेंस पेमेंट है वो आपने 2.5% के हिसाब से 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। दिस इज अगेन अ वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। नाउ व्यूअर्स, मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूं कि जो टोटल अमाउंट आपने पे करनी। दुबई रियल स्टेट में किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 3 किस्म की पेमेंट करते हैं तो आपकी अपार्टमेंट की या विला की या टाउन हाउस की पेमेंट पूरी होती है। नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये वो प्राइसेस हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद इस प्राइस का 4% आपने दुबई लैंड डिपार्टमेंट को फी पे करनी है। इस फी के अगेंस्ट दुबई गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी के राइट्स या मलकियती हकूक देती है। और तीसरी पेमेंट एक एडमिन फी होती है जो
बहुत नॉमिनल होती है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस एटसेट्रा। व्यूअर्स, दुबई में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या जो लोग मेरे वीलॉग पहले सुनते आए हैं, तो 4 क्वेश्चन उनके जहन में जरूर आते हैं दैट व्हाट इज एन एस्क्रो अकाउंट। एक एस्क्रो अकाउंट की वजह से हमारी पेमेंट सेफ कैसे रहती है, एक एस्क्रो अकाउंट की वजह से हमारी जो बुक प्रॉपर्टी है उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर होती है, एस्क्रो अकाउंट की वजह से आपने जो प्रॉपर्टी बुक कराई है उसकी टाइमली डिलीवरी क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन उन इन्वेस्टर के जहन में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आता है कि दुबई में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एसेंशियली उनके पास होने चाहिए, अगर उनको नहीं मिलते तो वो अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट या डेवलपर के थ्रू दुबई लैंड डिपार्टमेंट से डिमांड करें। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दैट इज द गोल्डन वीजा। के गोल्डन वीजा क्या है, गोल्डन वीजा के फीचर्स क्या है, गोल्डन वीजा के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है और गोल्डन वीजा का प्रोसीजर क्या है। और चौथी चीज के रूटीन में नॉर्मल लाइफ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें दुबई रियल एस्टेट में, उस स्टेज पे आपने एक फाइनेंशियल कंपैरिजन करना होता है दुबई रियल एस्टेट और पाकिस्तान की रियल एस्टेट के बारे में। इन चारों एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल कवर किया गया है इस वीलॉग के एंड पे। ये चारों लिंक्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो चारों लिंक्स को ही गौर से सुने ताकि उनके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनको मिल सके। लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या किसी ने प्रॉपर्टी की बुकिंग करानी हो, तो हमारा एड्रेस लाहौर का, पाकिस्तान का और दुबई का ये गिवन है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, एड्रेसेस गिवन है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू योर ऑफिस एनी टाइम और हम आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो असिस्टेंस होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।